यार आज रॉ में ये वाली चीज देख के मुझे पहली बार ऐसा लगा कि नहीं यार, ट्रिपल एच को रहने दो, विंस मैकमैन को ही बुला लो इस काम के लिए। बताना मुझे वीडियो में कि आप भी मेरी बात से एग्री करते हो या फिर नहीं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज भी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि एलिमिनेशन चेंबर के बाद रॉ का पहला एपिसोड था। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होम टाउन के हीरो सैमी ज़ेन ही करते हैं। सैमी ज़ेन रिंग के अंदर आते हैं और वो यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं कैसे उनको इतना अच्छा रिस्पांस मिला, वो इसके लिए इतने ज़्यादा खुश हैं, क्राउड ने उनको इतना ज़्यादा पसंद किया, वो ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि यार मैंने लोगों को लेट डाउन किया है, जो स्टोरी शुरू हुई थी उसको मैं फिनिश नहीं कर पाया और आई थिंक मुझे फिनिश करनी चाहिए। और इसके लिए वो कहते हैं कि वो अकेले नहीं है, उनको साथ में एक और बंदा चाहिए और वो यहाँ पर बुलाते हैं केविन ओवंस को, क्योंकि आपको पता ही है एलिमिनेशन चेंबर में केविन ओवंस ने सैमी ज़ेन की मदद करने के लिए आए थे, ऐसा अब तक हमको लग रहा था, लेकिन स्टोरी कुछ और ही डिफरेंट थी। केविन ओवंस यहाँ पे आते हैं, सैमी ज़ेन फिर से यहाँ पे बात करते हैं कि देख तू भी अकेले नहीं कर पाया, मैं भी अकेले नहीं कर पाया, हमको इसको साथ में खत्म करना है, ऐसे करके वो बोलते हैं और अपोलोजाइज भी करते हैं, थैंक यू भी बोलते हैं उनके आने के लिए एलिमिनेशन चेंबर में। लेकिन केविन ओवंस ने कुछ अलग ही बात बोली। केविन ओवंस आके कहते हैं कि देख भाई, जो मैंने किया ना एलिमिनेशन चेंबर में वो तेरे लिए नहीं था, वो फैमिली के लिए था, क्योंकि रॉयल रंबल में अपनी फैमिली के सामने पिटा था, तो तेरी फैमिली के सामने तू पिटता, इस वजह से मैं आया था। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तू क्या कर रहा है, वैसे भी काफी हफ्ते पहले मैं तो उससे कह चुका हूं कि मैं तेरे से डन हो चुका हूं, मुझे तेरे आसपास भी नहीं आना है। ऐसा कह के उन्होंने सैमी ज़ेन के बारे में बात की, जो कि बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था और शायद इसी वजह से एलिमिनेशन चेंबर में केविन ओवंस कुछ बोल के नहीं गए थे, वो चले गए थे चुपचाप वहां से, क्योंकि शायद इस एंगल को रॉ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई बचा के रख रही थी। इसके बाद सैमी ज़ेन का मुंह पूरा देखने लायक होता है और जाते जाते तो केविन ओवंस ने ये तक कह दिया सैमी ज़ेन से कि अगर तुझे कभी भी अपने पास मदद की जरूरत हो तो जे उसे अपने बडी से बोल सकता है। और ऐसा कह क्राउड ने इस पर रिएक्ट भी किया था। मतलब इस पॉइंट पर हमको ये पता है कि केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन सेम पेज पर नहीं है, लेकिन क्या ये काफी टाइम चलने वाला है? मेरे ख्याल से सिर्फ स्टोरी लाइन में से शुरुआत में एंगल दिखाने के लिए है, एंड में जाके दोनों सुपरस्टार साथ में हो जाएंगे और फिर ये ब्लड लाइन के अगेंस्ट में जाएंगे, ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है आगे देखना। लेकिन बैरन कॉर्बन ने यहाँ पर आकर चुल कर दी, उन्होंने सैमी ज़ेन को मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो ट्रैश टॉक भी करते हैं सैमी ज़ेन के बारे में और कहते हैं तो पूरी तरीके से फेल हो गया है। फिर से वही बात करते हैं मैंने रोमन रेंज को हराया, आखिरी पर्सन मैं था। इसके बाद सैमी ज़ेन और कॉर्बन का मैच शुरू होता है। ऑब्वियसली होना क्या था इस मैच के अंदर, सैमी ज़ेन ने बैरन कॉर्बन को हरा दिया। ये थोड़ा सोचने में अजीब है कि अभी तो रोमन रेंज से लड़के आए सैमी ज़ेन, अब कॉर्बन से लड़ रहे हैं, तो ये स्टॉक डाउन हो गया। लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक ऐसा मैच था कि जो सैमी ज़ेन को विक्ट्री दिलाने के लिए होगा, इस वजह से ये था मंडे नाइट रॉ के ऊपर। नेक्स्ट चीज गाइस, शो के ऊपर थी जिगलर और मुस्तफा अली के बीच में मैच, और ये दो ऐसे सुपरस्टार्स के बीच में मैच है जो कि ऐसा लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में हारने के लिए बने, तो ऐसे दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा ऐसा एक्साइटमेंट रहती है कि अब कौन हारेगा। लेकिन इस मैच का जो रिजल्ट है वो मुस्तफा अली के फेवर में निकलता है, जब फेमस सर लगाने को उसको उन्होंने काउंटर कर दिया और उसको पिन फॉल में कर दिया रोल अप करके, और मुस्तफा अली ने इस मैच में विक्ट्री ले ली। इसके बाद गाइस शो के ऊपर हमको देखने को मिलते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, और इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ बोलते, पॉल हेमन टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर अपीयर हो जाते हैं। उन्होंने नेक ब्रेस पहना हुआ है और कहते हैं जो कैनेडियन हेल्थ सिस्टम है बिल्कुल ही ज्यादा बेकार है। फिर वो यहाँ पर ये बात करते हैं कि कैसे केओटिक चीज उनको देखने को मिली एलिमिनेशन चेंबर में, क्योंकि केविन ओवंस ने केओ ने उनके ऊपर अटैक किया था। फिर उन्होंने काफी एक पर्सनल लाइन बोली, वो बोलते हैं रोमन रेंस इज अ हैप्पीली मैरिड मैन बट हेमन इज नॉट, ऐसा करके उन्होंने कहा। और ये भी कहते हैं कि रोमन रेंस विल कीप हिज वाइफ वार्म ऑन दोस कोल्ड नाइट्स, तो ऐसा करके कुछ अजीब से कमेंट्स थे पॉल हेमन के, जिस पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कोडी रोड्स। कोडी रोड्स से कहते हैं भाई पहले तो पॉल हेमन की शक्ल नहीं देखना चाहते दोबारा, और ये भी कहते हैं वो रोमन रेंस के सामने फेस टू फेस आएंगे और उनको वो चीज करनी है जो बार बार बोलेंगे और रोमन रेंस के सामने बोलेंगे, और वो है उनको हराना एट रेसलमेनिया। ऐसा करके कोडी रोड्स चले जाते हैं यहाँ से। कोडी रोड्स के चेहरे पर वो एक अग्रेशन नजर आ रहा है बहुत ज्यादा, कि वो भाई रोमन रेंस के सामने जब आएंगे तब तो कहर ढाएंगे और रेसलमेनिया में उनको हराना ही हराना है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनको अपनी जो स्टोरी है उसको फिनिश करना है। तो जब इतना कॉन्फिडेंस होता है बंदे में, तो जो स्टोरी लाइन है वो और भी ज्यादा बिलीवेबल लगने लगती है। अरे भाई कोडी रोड्स हराएगा सच में रोमन रेंस को, देखते हैं रेसलमेनिया में जाके दोनों सुपरस्टार लड़ेंगे तो उनके बीच में मैच में क्या सीन बनता है। नेक्स्ट इस शो के ऊपर होती है आस्का वर्सेस निकी क्रॉस के बीच में मैच में, और आस्का क्योंकि अभी अभी जीत के आई हैं और उनको बियांका ब्लेयर से लड़ना भी है, तो इस मैच में उनकी विक्ट्री हो जाती है। मैच के बाद बियांका ब्लेयर ने आकर उनको कन्फ्रंट किया और आस्का के मुंह से ब्लू लिक्विड सा निकल रहा है, और वो चीज देख के बियांका ब्लेयर थोड़ी परेशान हो रही, भाई ये क्या चीज देख ली उन्होंने। तो ये जो चीज थी आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाई बियांका ब्लेयर एंड आस्का के बीच में। नेक्स्ट चीज शो के ऊपर होती है, और ये वही चीज है जिसके बारे में बात कर रहा हूं कि शायद विंस मैकमैन को वापस आ जाना चाहिए था इस चीज के लिए। बैक स्टेज से हमको ओमोस एंड एमवीपी देखने को मिलते हैं, और एमवीपी ओमोस के बिहाफ पर ये बोलते हैं कि ब्रॉक लेसनर जो हर्ट लॉक है उसको तो नहीं तोड़ पाया, वो कावर्ड है। अब जो ओमोस है वो चैलेंज करता है ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में मैच के लिए, और अगर ब्रॉक लेसनर में दम है तो वो नेक्स्ट वीक आ जाए ओमोस के इस चैलेंज को आंसर करने के लिए। मुझे लगा कि शायद सिर्फ ऐसा रैंडम है, इसका कुछ मतलब नहीं होगा, लेकिन ऑफिशियली
डब्ल्यूडब्ल्यू ने नेक्स्ट वीक के लिए इसको एडवर्टाइज किया है कि क्या ब्रॉक लेसनर शो अप करेंगे ओमोस के आंसर चैलेंज का आंसर करने के लिए। अब तुम खुद सोचो, ब्रॉक लेसनर बंदा है, ये कोई एक्सट्रीम रूल्स या फिर फास्ट लाइन जैसा प्रीमियम लाइव इवेंट तो चल नहीं रहा कि तुम ओमोस और ब्रॉक लेसनर का मैच करवाओगे। हाँ, मैं समझता हूँ कि शायद एक बार देखने के लिए अच्छा लग सकता है कि ओमोस और ब्रॉक लेसनर कौन जीतेगा, ब्रॉक लेसनर कैसे उठाएंगे ओमोस को, फिर ओमोस कैसे ब्रॉक को उठाएंगे, वो ठीक अलग बात है, उसका एक अलग फैन बेस है डब्ल्यूडब्ल्यू का। लेकिन भाई तुम रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर का ओमोस से मैच नहीं कर सकते यार। और मैं ये मान नहीं सकता कि अगर विंस मैकमैन होते इस समय चार्ज में तो ये मैच कभी भी विंस मैकमैन रेसलमेनिया के लिए बुक करते ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर का लेवल तुम समझ रहे हो, वो बंदा शोज पर आता नहीं है, वो इतना ज्यादा रेयर है। लेकिन जब बात हो रही है रेसलमेनिया की, जो कि सबसे बड़ा शो है डब्ल्यूडब्ल्यू का, उस टाइम पर तुम ओमोस के सामने उनको रख रहे हो। अब अगर आपको ये लगता है कि नहीं ओमोस को भी चांस देना चाहिए, लेकिन भाई नहीं, ये चीज नहीं चलती यहाँ पे। ये जब तुम ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ द मॉल की बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं चलता। फिर ये चीजें तुम बाकी शोज के लिए बचा सकते हो, अच्छा उसे चांस दे दिया, ऐसे कर दिया। मैं कह रहा हूं ना, ये रेसलमेनिया है, तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ है देख के। और जिस तरीके से नेक्स्ट वीक के लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर को कि भाई क्या वो शो अप करेंगे, अब तो ये क्लियर ही लग रहा है यहाँ से कि ओमोस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच होगा। अभी भी अगर डब्ल्यूडब्ल्यू के दिमाग में कुछ आ जाए तो आई थिंक उनको इस मैच को चेंज करना चाहिए। बेटर तो ब्रे वाइट के साथ ही मैच है, एटलीस्ट उनका स्टॉक तो हाई है। ओमोस अचानक से बंदा जो पिछले कुछ हफ्तों से कुछ कर भी नहीं रहा, उसका मैच अगर होता है ब्रॉक लेसनर के साथ में तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंट होऊंगा इस पर। आप क्या मेरे बातों से अग्री करते हो? मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में। बट मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ ब्रॉक लेसनर की ऐसी बुकिंग देख के। इसके बाद गए शो के ऊपर मिज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होता है। मैच से पहले बैक स्टेज में सेथ रॉलिंस ये भी कहते हैं कि वो लोगन पॉल को ढूंढेंगे और उनको हर्ट भी करेंगे, लेकिन आज उन्होंने ये चीज मिज के साथ करी। एंड में उन्होंने जो कर्ब स्टॉर्म फिनिशर्स की बरसात करी है वो देखने लायक था, और इतनी तगड़ी बरसात करी कि जो रेफरी है उनको मैच ही रोकना पड़ गया। और मैच रोकने की वजह से इस मैच में जो विक्ट्री है वो सेथ रॉलिंस की हो जाती है। स्टेटमेंट तगड़ा था, लेकिन सेथ रॉलिंस अभी काफी चिल बंदा है, चल हार भी गया तो कोई बात नहीं, अब देख लेंगे जब लोगन पॉल आएगा। लेकिन आज सेथ रॉलिंस काफी खुश ऐसे से नजर आ रहे थे। नेक्स्ट हमको डिंग डोंग हेलो का सेगमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे जो डेकोटा काइन ये उसका चैंपियंस है वो होते हैं, और ये अपनी ही तारीफें कर रहे हैं कि हम ऐसे हम ग्रेटेस्ट चैंपियन है। बेली उनके बारे में तारीफें कर रही हैं। बेकी लिंच ने आकर उनको इंटरप्ट किया, लीटा को वो साथ लेके आती हैं। और गाइज आज इन्होंने जो है एक तरीके से स्टेटमेंट दे दी कि इनको जो है चैंपियनशिप चाहिए, और डब्ल्यूडब्ल्यू ने नेक्स्ट वीक के शो के लिए मैच भी ऑफिशियल कर दिया है। लीटा एंड बेकी लिंच वर्सेस डेकोटा काई एंड इयो स्काई का, और ये लड़ने वाले हैं विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। और क्या ये चैंपियनशिप जीतने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ जो टीम है वो काफी तगड़ी है, तो मजा आएगा, मस्त लगेगा मैच जब भी होगा नेक्स्ट वीक रॉ पर। इसके बाद गए शो के ऊपर चैट गेबल वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच था। मैं वैसे मैच देखना ज्यादा पसंद करूंगा ओटिस एंड ब्रॉन्सन रीड का। आई थिंक वो नेक्स्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यू करवाई देगी, क्योंकि इसी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू यूजुअली जो शुश एकेडमी अल्फा एकेडमी उसको बुक करती है, और आज अपने फिनिशर ब्रॉन्सन रीड ने सुनामे के साथ में चैट गेबल को इसमें हरा भी दिया, जो कि काफी ऑब्वियस सा रिजल्ट है। इसके बाद गए शो के ऊपर एलायंस का प्रोमो होता है, जहां पर वो रिक बूक्स के बारे में बात करें, लेकिन इंटरप्ट करके उनको बॉबी लैशली आ जाते हैं यहाँ पर। उन्होंने जो ठोका है आके एलायंस को, कहते हैं उनका हर्ड लॉक कोई नहीं तोड़ सकता, ब्रे वाइट कहां है, ब्रॉक लेसनर को भी उन्होंने धराशाही कर दी, ऐसे करके वो बातें कर रहे हैं। और अभी ऐसा लग रहा है कि शायद बॉबी लैशली और ब्रे वाइट की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यू जा सकती है, क्योंकि अगर उधर ब्रॉक लेसनर ओमोस के मैच का प्लान है। हालांकि आज बॉबी लैशली के लिए भी कुछ था नहीं ऐसा खास शो पर, शायद उनको सिर्फ फीचर करने के लिए सेगमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू ने डाल दिया था। इसके बाद गाइस हमको ऑस्टिन थियरी वर्सेस एज का मैच देखने को मिलता है शो के मेन इवेंट में, और ये था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। और भाई तुम एज को देखो, क्या एज तुम्हें ऐसा बंदा लग रहा है जो कि रिटायर हुआ है और रिटायरमेंट के बाद वो वापस आया? उन्होंने प्रॉपर सुपरस्टार की तरह मैच हासिल किया है। और तुम ये भी मत सोचो कि ये कोई बड़ा शो है, भाई रॉ में एज ऐसा लड़ रहे हैं तो सोचो उनके लिए कितनी ही नॉर्मल बात है ऐसे मैचेस करना है। अगर कोई मेन शो के ऊपर ही सिर्फ ऐसा लड़ तो हम कहें अच्छा भाई अपने आप को प्रिपेयर करके आओगे, लेकिन सोचो रॉ पर ऐसे ही रैंडम मैच के अंदर एज आके इतना बढ़िया मैच डिलीवर कर सकते हैं। मैं इस मैच को देखे बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत मजा आया एज को ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए। आई होप अभी इतनी जल्दी एज रिटायर ना हो, क्योंकि भाई तुम रिटायरमेंट होने के आसपास भी नजर आ रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों रिटायर होना चाह रहे हो। बाकी मैच का जो फिनिश है वो कुछ ऐसा निकलता है जब एज अपने स्पीयर के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम पर फिन बैलर ने आकर उनको डिस्ट्रैक्ट किया और एंड में उन्होंने किक भी लगाई थी, जिसके बाद ऑस्टिन थियरी ने अपना फिनिशर 8 टाउन डाउन लगा के फिनिश कर दिया एज को और अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को रिटेन भी कर लिया। लेकिन मैच खत्म होने के बाद में जो अटैक किया फिन बैलर ने एज के ऊपर, मतलब कूडे ग्रास फिनिशर 3 बार उन्होंने लगाया है। और ये चीज क्लियर है यहां से कि डब्ल्यूडब्ल्यू एज और फिन बैलर को बुक करने वाली है रेसलमेनिया में। और जो रूमर्स हम लोग सुन रहे हैं वो है हेल इन अ सेल मैच के, देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू क्या स्टिपुलेशन को डालेगी। लेकिन गाइस एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, डब्ल्यूडब्ल्यू ने जॉन सीना का रिटर्न ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है
6 मार्च के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। अब ये बहुत अच्छी बात है कि रोड टू रेसलमेनिया में जॉन सीना फीचर हो रहे हैं, तो भाई अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उनका भी मैच हो, और क्योंकि सबसे ज्यादा जो रूमर्स है वो हमको ऑस्टिन थियरी और जॉन सीना के मैच की सुनने को मिल रहे हैं, तो शायद हो सकता है वहां से जो इसकी पूरी स्टोरी लाइन है उसकी शुरुआत हो जाए और अपने जॉन सीना अपने सी नेशन लीडर की भी बुकिंग हो रेसलमेनिया में, एक रेसलमेनिया मैच के अंदर। इससे अच्छी बात और क्या होगी, और जॉन सीना का रिटर्न हो रहा है, इस बात के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करके तो जरूर जाना। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।